स्टार्ट करते हैं और हम लोग और देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मान लो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग कॉटेक्स से शुरू करते हैं। कॉटेक्स वाला थोड़ा आसान है। क्वेश्चन आपका ये था कि इंटीग्रेशन कॉटेक्स डीएक्स, राइट। वी हैव इंटीग्रेशन कॉटेक्स डीएक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको करने से पहले मैं एक बार आपको डिफरेंशिएशन दिखाना चाहता हूं किसी एक फंक्शन का, और उस फंक्शन का के बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, राइट। देखो, मान लो मैं ले रहा हूं y इक्वल्स टू लॉग मॉड साइन एक्स। y इक्वल्स टू वी हैव द फंक्शन लॉग, सब इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से देखिएगा, लॉग मॉड साइन एक्स, ठीक है। मॉड का कोई मतलब नहीं, मॉड का सिर्फ एक ही मतलब है कि उसका जो डिफरेंशिएशन या जो भी चीजें होंगी उसके साथ वो पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। तो मान लो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेन रूल लगाओगे आप? तो चेन रूल लगाने के लिए सबसे पहले आप log sin x का डिफरेंशिएशन करोगे, d ऑफ log, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू, मैं मॉड अभी हटा दे रहा हूँ, लेकिन बस ध्यान रखिए कि जहां भी नेगेटिव आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि हम लोग मॉड लिए, ठीक है। या फिर चलो मॉड ही रहने देता हूँ, डी ऑफ मॉड, डी मॉड लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, और डी मॉड ऑफ किसका करना पड़ेगा, साइन एक्स के टर्म्स में, और फिर लास्ट में फाइनल जो है वो क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का करना पड़ेगा, किसके टर्म्स में, कॉस एक्स के टर्म्स, एक्स के टर्म्स में, डी ऑफ मॉड साइन एक्स, ठीक है, डी ऑफ मॉड साइन एक्स। अब बोलोगे सर मॉड क्यों ले रहे, कि याद रखना जो लॉग की वैल्यू होती है हमेशा 1 से बड़े के लिए होती है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है और नेगेटिव वैल्यू पे log डिफाइंड नहीं है। बोलोगे कि सर log ऑफ -3, तो log ऑफ -3 इज नॉट पॉसिबल, वो डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है। तो ये log mod sin x लिए और by sin x, तो log x का तो आपको मालूम है 1 by x, तो log sin x का sin x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 by sin x, ठीक है। क्योंकि मॉड के अंदर था तो ये पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। देखो हो गया ना। तो फाइनल आपके पास आंसर क्या आ गया, cot x। तो आपको बताया कि जिसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का, देखो ये log mod sin x का डिफरेंशिएशन cot x है, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sin x, ठीक है, log mod sin x। बोलोगे कि बाई मेथड, अभी सर इसको बाई मेथड सॉल्व करके दिखाइए, तो मैं बाई मेथड भी अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है, log mod sin x प्लस c, ठीक है। आओ बाई मेथड इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए इसको बाई मेथड अगर हम लोग प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, कॉटेक्स है, कॉटेक्स को ध्यान से देखिएगा कि कॉटेक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर दे रहा हूँ cos x बाई साइन एक्स में, cos x बाई साइन एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, cos x बाई साइन एक्स, ये आ गया cos x बाई साइन एक्स इक्वल्स टू dx, राइट। अब देखो आपको कल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर देखो आपने अभी तक ऐसा कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, बट ध्यान से देखो क्या sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर है ना cos x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि लेट t इक्वल्स टू sin x, लेट t इक्वल्स टू sin x, ठीक है। अब देखो तो t इक्वल्स टू sin x हो गया, तो dt बाई dx, आप लोग बताएंगे कि dt बाई dx क्या होगा, अगर t इक्वल्स टू sin x है तो dt बाई dx क्या होगा, चलो ठीक है, गुड, 3 लोगों का जवाब आ गया है। बाकी लोग सो रहे हैं क्या, dt by dx will be cos x,
राइट, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। देखो dt बाई dx आ गया cos x, तो थोड़ा सा देखो तो कि यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई cos x, dt डिवाइडेड बाई cos x, ठीक है। तो अभी हम लोग जो जो चीजें हम लोग अज्यूम किए थे उन सारी चीजों को हम लोग वहां पे पुट कर रहे हैं। देखो पुट क्या कर रहे हैं, देखो साइन एक्स जो की जो वैल्यू है वो साइन एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की, टी पुट की, तो यहाँ पे टी लिख दिया। cos x को cos x रहने दो, cos x को cos x रहने दो। dx की वैल्यू देखो क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई है dt बाई cos x, dt, dx की वैल्यू आई है dt बाई cos x, ठीक है। फिर cos x और cos x को कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो cos x विल बी कैंसल्ड आउट, ये cos x और ये cos x कैंसिल आउट, तो बचा क्या बाबू, बचा सिर्फ हम लोगों के पास क्या, इंटीग्रेशन dt बाई टी। अब बताओगे 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये 1 बाई टी है ना, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी। सर को बोल, क्या बोलना है प्रियांशु मेरे को, सर अंशु को स्क्रीन नहीं दिख रहा था। अंशु को स्क्रीन नहीं दिख रहा, अंशु आप एक बार रीज्वाइन होइए, बाकी लोगों को दिख रहा है ना। बाकी और किसी को दिक्कत है क्या, अंशु रीज्वाइन हो जाइए, आप दिखेगा, आप एक बार रीज्वाइन हो जाइए। चलो ये 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t, राइट। तो log t आ गया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको log लिख दोगे log t, और लास्ट में क्या प्लस सी, राइट। और t आपने किसको माना था, t आपने माना था साइन एक्स को, तो साइन एक्स को माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो log, अब बोलोगे सर हम यहाँ पे तो सिर्फ साइन एक्स आया, आप मॉड क्यों ले रहे हैं, मॉड इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू, साइन की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, मगर नेगेटिव वैल्यू हमें लॉग में नहीं देना है, नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग डिफाइंड नहीं है, ठीक है। चलो क्या दोनों मेथड आप लोगों को क्लियर है, क्या दोनों मेथड, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो बनाया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाया है, और ये जो बनाया है ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से बनाया है। डिफरेंशिएशन आपका, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो दोनों है वो आपका ऑपोजिट प्रोसेस है, तो कोई ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डिफरेंशिएशन ये हो जाए, तो ये चीज आपका वहां पे वो फॉर्मूला बैठ जाएगा, और ये बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से हम लोग दो मेथड करेंगे, ठीक है, फिर से हम लोगों को दो मेथड फॉलो करना है, दोनों मेथड से देखेंगे ताकि हमें मेथड साथ में आप देखते जाओ, साथ में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कैसे कैसे काम कर रहा है तो भी देखते जाना, ठीक है। अभी पहला जो कर रहे हैं वो करते हैं हम लोग y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक x, ठीक है, पहला कर रहे हैं इंटीग्रेशन। अंशु अब दिख रहा है आपको स्क्रीन, चलो y यहाँ पे sec x है, तो sec x का इंटीग्रेशन करना है, तो पहला मेथड हम लोग डिफरेंशिएशन वाला फॉलो करेंगे। देखो y इक्वल्स टू, पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, log sec x प्लस log mod sec x प्लस tan x ले रहा हूँ, ठीक है, log mod sec x प्लस tan x। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इसका कॉम्प्लेक्स होगा तो पेशेंस रखिएगा, हम लोग चेन रूल से इसको यूज करेंगे, आपको डिफरेंशिएशन का भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, राइट। तो आप dy बाई डी एक्स निकालोगे जब, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा, अभी भी ब्लैंक शो कर रहा है, यस सर। रुको एक मिनट,
अब देखिए तो शो अभी ही आ नहीं रहा कर है? रहा अभी, शो नहीं कर रहा अभी सर। अभी भी नहीं शो कर रहा? नो सर। आपका नेटवर्क इशू लग रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को तो आ रहा है ना। बाकी लोग चैट में बताए कि आप लोग को आ रहा है स्क्रीन। बाकी लोगों को आ रहा है अंशु, कुछ दिक्कत है? आपका नेटवर्क में कुछ इश्यू है? आपने जूम अपडेट किया है क्या? कल जूम का भी अपडेट का भी कुछ करने का आया था। अपडेट नहीं किया सर। एक बार करके देख लो और इसके बाद ऐड हो जाओ, देखो। ठीक है सर, देखते हैं। और नहीं तो अगर कुछ दिक्कत होगा ना तो आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? देखो ये क्या हो गया, अभी हम लोग को लॉग करना है, sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करना है। तो log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके टर्म्स में? देखो वहां पे log x का करते थे x के टर्म में, तो यहाँ log x की जगह है log sec x प्लस tan x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sec x प्लस tan x के टर्म्स में, sec x प्लस tan x के टर्म्स में, ठीक है? और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, क्योंकि चेन रूल लगाना है ना, तो चेन रूल लगाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा देखो तो, इनटू करेंगे यहाँ, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x with respect to what, with respect to dx, ठीक है? मॉड में यहाँ पे रहेगा। अब ध्यान से देखना कि log है तो log x का डिफरेंशिएशन आप लोग बताएंगे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन बाई एक्स, ठीक है, गुड। अब वन बाई एक्स जब है तो यहाँ x की जगह पे इस बार, यहाँ पे x की जगह पे इस बार sec x प्लस tan x है, तो वन बाई एक्स होता था तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई sec x प्लस tan x। देखो वन बाई sec x प्लस tan x, ठीक है? और यहाँ पे sec x का डिफरेंशिएशन आप ही लोग बताइए, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? सब जवाब आप लोग को ही देना है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बाकी लोग sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, गुड। sec x इंटू tan x, चलो sec x इंटू tan x लिख दिया, और प्लस tan x का डिफरेंशिएशन बताइए, प्लस tan x का डिफरेंशिएशन बताइए। ठीक है, sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है? देखो ऊपर वाले से दोनों में sec x है तो यहां से हम लोग sec x कॉमन निकाल लेंगे, राइट? यहां से हम लोगों का क्या निकलेगा, ऊपर वाले से sec x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है? तो sec x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे बचेगा tan x प्लस sec x, ऊपर बच जाएगा tan x प्लस sec x, और नीचे भी बच जाएगा sec x प्लस tan x। फाइनली क्या होगा, फाइनली दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? ये देखो नीचे आ गया, ऊपर आ गया tan x प्लस sec x और नीचे आ गया sec x प्लस tan x। तो ये तो एक ही चीज है ना, a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो, एक ही चीज होता है वो, sec x प्लस tan x। तो ये कट जाएगा और कटने के बाद आपका आंसर कितना आया, sec x। यानी कि ऊपर वाले फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है? ऊपर वाले फंक्शन का हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आया, sec x आया, राइट? तो sec x आया तो sec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो, यानी कि log mod sec x प्लस
tan x sec x प्लस tan x और प्लस c। बोलोगे सर c फिर से क्यों लगा रहे हो? c पहले ही समझा चुका हूँ कि c का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे प्लस c। तो ये था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में यहाँ पे देखो क्या करना है, मैं ये sec x था ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि sec x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ sec x प्लस tan x से, sec x प्लस tan x से, और डिवाइड कर रहा हूँ sec x प्लस tan x से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही मेथड कल्पना ने यूज किया है, बहुत अच्छी बात है। जहां से भी आपने जो भी खुद से बनाया तो बहुत अच्छी बात, और दूसरे अगर दूसरे किताब या कहीं से भी हेल्प किया तो भी अच्छी बात है, कम से कम कोशिश किया है, ठीक है। sec x प्लस tan x, ऊपर भी sec x प्लस tan x और नीचे भी sec x प्लस tan x, और साथ में यहाँ पे dx रहेगा ही रहेगा, ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बार t पुट कर रहा हूं, देखो तो t को पुट कर दूंगा, t पुट कर रहा हूं मैं sec x प्लस tan x को, ठीक है। तो t पुट करूंगा sec x प्लस tan x को, तो बाबू dt हो जाएगा, देखो ध्यान से, dt बाई dx हो जाएगा, dt बाई dx, dt बाई dx इक्वल्स टू sec x का क्या, sec x tan x, sec x का क्या, sec x tan x, और tan x का क्या, tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x। यहाँ से sec x कॉमन निकाल लिया, तो sec x कॉमन निकाल लिया और dx को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये sec x कॉमन निकाल लिया, और तो क्या बचेगा, इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर दे रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, tan x थोड़ा सा अरेंज करके नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, चलो tan x प्लस sec x, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, dx को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो dx को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये dx हो गया। चलो देखो, तो इस वाले इक्वेशन में, ये वाला जो इक्वेशन में ये ऊपर वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, sec x प्लस tan x हो या tan x प्लस sec x हो, एक ही बात है। तो ये ऊपर का पूरा टर्म क्या बन जाता है, dt। तो ऊपर वाले पूरे ही टर्म को हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, dt। सो इंटीग्रेशन ऊपर वाला टर्म हो गया dt, और नीचे वाला देखो sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x को तो आपने t माना था, तो dt बाई t। अब dt बाई t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, क्या मालूम है, कि log t प्लस c, log t प्लस c, लेकिन मॉड ले लेंगे क्योंकि log की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो प्लस c, और t की वैल्यू फाइनल जो आंसर होगा वो t की वैल्यू है, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, log mod sec x प्लस tan x। क्या फिर से दोनों मेथड क्लियर हुआ सबको, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्लियर हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ये आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, बाकी लोगों को क्लियर है या नहीं है। अंशु अभी आ रहा है आपको स्क्रीन, आ रहा है सर। चलो ओके। देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे कि दो मेथड, ये कौन सा मेथड रिपीट करना है, डिफरेंशिएशन वाला या इंटीग्रेशन वाला, रिपीट कौन सा मेथड करना है, डिफरेंशिएशन वाला या आपका सब्स्टिट्यूशन वाला। सर देखे नहीं, जो कर दीजिए। अच्छा चलो दोनों ही कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या, हम लोगों ने एक फंक्शन लिया log mod sec x प्लस tan x, बोलोगे सर अपने से कैसे ले लिए, तो ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके माइंड में अपने आप एक बनता जाएगा कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है,
ठीक है। तो उस टाइप से जब बनता जाएगा ना, तो थोड़े दिन के बाद, मतलब जब आप जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन आपका वैसा ही है कि आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छा आपका होता जाएगा। तो थोड़े दिन बाद आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा तो ये चीज लेंगे। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे एक फंक्शन लिया log mod sec x plus tan x, इसका डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन किया तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा नहीं, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन log mod sec x plus tan x का करना पड़ेगा sec x plus tan x के टर्म्स में, ठीक है। और फिर sec x plus tan x का किसके टर्म्स में, x के टर्म यानी dx के टर्म्स में, ठीक है। तो log x का होता था 1/x, तो log mod sec x plus tan x का हो जाएगा 1/sec x plus tan x। देखो यहाँ पे 1/sec x plus tan x है। sec x का होता है sec x tan x, तो sec x tan x लिख दिया। tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x लिख दिया। कॉमन निकाल लिया sec x, ऊपर देखो यहाँ पे भी sec x मल्टीप्लाइड हो, यहाँ sec का पावर 2 है, तो एक sec बाहर आ गया। तो बचा क्या, यहाँ पे tan x plus sec x और नीचे आया sec x plus tan x। तो a plus b बोलो, b plus a बोलो, एक ही चीज होता था, वो कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होकर के क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ sec x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था, sec x। तो ऑब्वियसली sec x का इंटीग्रेशन ये चीज होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x plus tan x plus t होता है, ठीक है। ये था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है आपका। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों को देखना है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि आपका यहाँ पे देखो, हमने खुद से इस sec x है ना, तो sec x को खुद से मल्टीप्लाई किया sec x plus tan x से। बोलोगे सर फिर से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए खुद से, ऐसा कैसे पता चला कि sec x plus tan x से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सोचना पड़ेगा कि डेफिनेटली log x अगर आप ले रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1/sec x plus tan x, यानी कहीं ना कहीं यहाँ नीचे sec x plus tan x होगा, और नीचे sec x plus tan x है तो ऊपर भी sec x plus tan x लाना होगा। इसीलिए sec x plus tan x से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट sec x plus tan x को क्या मान लिया, t, फिर dt by dx निकाला, dt by dx निकाला तो sec x का sec x tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा sec x कॉमन निकाल लिया, sec x कॉमन निकाल करके और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, dx इस साइड आ गया। अब देखो ये पूरा टर्म जो न्यूमरेटर का इस एक्सप्रेशन में, ये जो पूरा टर्म है जहां पे रेड डॉट में अभी चला रहा हूं, ये रेड डॉट वाला जो टर्म है, ये पूरा डॉट, पूरा टर्म आपका dt बन गया। देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या बन गया है, dt, ये वाला टर्म। तो ऊपर लिख दिया dt, ये पूरे को क्या लिख दिया dt, और नीचे sec x plus tan x था तो sec x plus tan x को हमने लिख दिया t, ठीक है। तो आ गया इंटीग्रेशन dt by dt, और 1/t का तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि log t होता है, तो log t लिख दिया, log mod t plus t, और फाइनली t की वैल्यू जो हमने मानी थी वो पुट कर दिया, तो आंसर आपका आ गया। इज इट क्लियर नाउ? चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ये डेरिवेशन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। आपको ये चीज कोशिश करना है खुद से, मैं ये डेरिवेशन आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ और क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास भी डेरिवेशन बता दूंगा क्योंकि पूरा का पूरा मेथड सेम है, ठीक है। आप कोशिश करना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स जो होता है वो होता है log mod cosec x, log mod cosec x माइनस cot x, ठीक है, प्लस प्लस होता है यहाँ पे cosec x प्लस हो जाएगा। चलो क्या सबको ये चीज क्लियर है? सबको ये चीज ट्राई करना है, ठीक है। सबको डेरिवेशन खुद से आपको एक बार ट्राई करना है कि डेरिवेशन हम लोगों का कैसे हो रहा है। फिलहाल एज ए फॉर्मूला इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बताया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग क्या
करते हैं। फिर से लास्ट क्लास ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो, सबसे पहले हम लोगों को हमेशा से ये ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर जिसको आप सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो, जिसको भी सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रिप्लेसमेंट, मतलब एक फंक्शन की जगह पे दूसरी चीजें रखना। तो जिस भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि वहां पे उसका डिफरेंशिएशन आपका दिया हुआ है या नहीं। बोलोगे कैसे? तो आओ देखते हैं। सबसे पहला हम लोगों को यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, e का पावर मैं दे रहा हूँ x स्क्वायर dx। अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट इंटीग्रेबल। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, नॉट इंटीग्रेबल। बोलोगे क्यों? तो देखिए यहाँ पे हमेशा से हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि जिस चीज का भी सब्स्टिट्यूशन करना है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में मौजूद हो। जैसे आप यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या फॉर्मूला पढ़ा? e का पावर x, मगर यहाँ x नहीं है, क्या है? x स्क्वायर है। तो आप सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे x स्क्वायर को, लेट t इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर लिखेंगे तो यहां से आप लिखोगे dt बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स निकालोगे तो आप ही लोग बताओगे कि dt बाई डी एक्स कितना होगा? dt बाई डी एक्स कितना आएगा? टू एक्स। ओके, ठीक है, गुड। dt बाई डी एक्स विल बी 2x। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, dt इक्वल्स टू 2x dx। देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप से क्या करूंगा ना, मैं dt बाई डी एक्स नहीं लिख के डायरेक्ट लिखूंगा 2x dx, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2x dx। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ, अभी कौन सा ले लीजिए? 12 ले लीजिए आप, वो 12 खत्म कर दिया होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt इक्वल्स टू 2x dx, ठीक है। अब यहाँ पे dt इक्वल्स टू आ गया 2x dx। तो 2x dx आने के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो जरा सा कि इसको मैं dt, ये 2x, ये जो 2x है, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में x प्रेजेंट है कहीं पे? 2 नहीं होगा चलेगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो इस फंक्शन का जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया x स्क्वायर, क्या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है कहीं पे? दिख रहा है कहीं एक्सप्रेशन में? मल्टीप्लाई या डिवीजन कहीं चीज वो दिख रहा है? मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, ये चीज नोटिस कीजिएगा हमेशा। क्या x या फिर 2x, या x या फिर 2x क्या मल्टीप्लिकेशन में कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में? बताओ। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? बाकी लोगों को मैं क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x एक्सपोनेंट में नहीं है प्रियांशु? एक्सपोनेंट में एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है। एक्सपोनेंट में एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं। क्या एक्स यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे प्रेजेंट है? क्वेश्चन ये है। क्या बाकी लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? टू एक्स और एक्स क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है या है नहीं? आप क्या बोलना चाह रहे हो, बताओ मुझे।
सर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में 2x और x नहीं है, वही बोल रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखना है, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लिकेशन में देखना है हम लोगों को, ठीक है। कोई नोटिस करो कि 2x और x आपका मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। लेकिन अभी देखो इंटीग्रेट आप करोगे, मैं क्या कर रहा हूं, x देखो x टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाइड है x टाइम्स ऑफ e x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में देखो e का पावर x स्क्वायर है, तो फिर से आप क्या करोगे, आप सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आपने तो देखा कि dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, dt हो जाएगा 2x dx, dt विल बी इक्वल टू 2x dx। अब देखो x dx, क्या x dx, x जो फंक्शन है क्या मल्टीप्लिकेशन में है? अब देखो इस फंक्शन में क्या x मल्टीप्लिकेशन में है या नहीं है? बताइए, मल्टीप्लिकेशन में x है या नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है मल्टीप्लिकेशन में x? अरे ये मल्टीप्लिकेशन में x क्या दिख रहा है, ये x क्या x है मल्टीप्लिकेशन में, ये क्या फंक्शन है? कैसे बोल रहे हो नहीं है? कैसे बोल रहे हैं अंशु आप नहीं है? ये मल्टीप्लिकेशन में ये x क्या दिख रहा है, ये x नहीं है तो क्या है? रेड डॉट जहां पे मैंने रखा है, तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन इंटीग्रेबल है। अब बोलोगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो dt इक्वल टू 2x dx हो गया, तो आप क्या करोगे यहां से इस फंक्शन में इंटीग्रेट, देखो क्या करोगे, इसको मैं इसी फंक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो e का पावर x स्क्वायर, और मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x dx, राइट। और 2x dx, तो 2x dx आपका 2x dx की वैल्यू कितनी आई है, dt आई है, और x स्क्वायर की वैल्यू आपने कितनी मानी है, t मानी है, तो e का पावर t और 2x dx क्या हो गया, dt, और ये 1/2 जो है ये 1/2 बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये 1/2 बाहर चला जाएगा। और e का पावर t का इंटीग्रेशन, आप ही लोग बताइए कि e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर t, ठीक है, गुड। तो e का पावर t का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर t बाई 2 प्लस c। मगर आंसर इतना में नहीं छोड़ना है, आंसर आपको हमेशा जिस टर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है वही के टर्म में देना है। तो आंसर विल बी e का पावर x स्क्वायर बाई 2। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप क्या समझ पाते हैं, तो मैं कंक्लूजन आपको निकाल के देता हूं कि कंक्लूजन ये है कि जब भी इंटीग्रेशन से हम लोग को सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बनाना है, तो जिस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो यानी कि पुट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए वो हमेशा से मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता, मतलब हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उसका नहीं हो सकता। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट सबको, पहले ये चीज बताइए कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, फिर इसके बेसिस पे आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बाकी लोगों को 1 2 3 4, बाकी लोग नंदिनी रूपम दोनों को क्लियर है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सबको क्लियर है? रूपम क्या आपको क्लियर नहीं है, कोई डाउट है? लगभग लगभग
लगभग वो पूरा ही क्लियर हो जाएगा, जब अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। चलो इसके बेसिस पे कुछ होमवर्क देता हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। हर जगह पे आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा, इस पे कुछ क्वेश्चन कीजिए तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर टी क्यूब ई का पावर टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे तो डी टी आएगा ही। सबको समझ आ रहा होगा? सबको बता सकते हैं क्या चैट में कि किसको आप लोग मैं यहाँ इसको एक्स स्क्वायर के टर्म्स में दे देता हूँ, ई का पावर एक्स क्यूब, ई का पावर एक्स क्यूब इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर और साथ में डीएक्स। आप लोग बता सकते हैं कि किसको टी पुट करेंगे? सेकंड वाले में बता सकते हैं कि किसको टी पुट करेंगे? चलो 3 ही क्वेश्चन देता हूं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, राइट? ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और क्वेश्चन करेंगे।